Hello, good evening, students. Welcome back after the break. So, today's topic is Newton's third law of motion. It states that when a body, when body A exerts force on body B, then body B exerts force on body A. For example, when you kick a football, it is football. When it is kicked, means you are applying force. This is kicked with the help of, say, when it is kicked, the force, the forward force you exert on the football launches it into its trajectory. I repeat, when you exert force on football, foot is body B. When B body exerts force on A body, this forward force exerted on the football या body A launches it into its trajectory. Football ऐसे से it followed parabolic path because of the force you exerted. Then you also feel, your foot also feels the force exerted by the football on your foot. So the force which is exerted on the football, it is called action. And your foot also feel the force which is exerted by the football on your foot. This is called reaction force. So it is Newton's third law. Football is launched into its trajectory because of the force, action force. So फुटबॉल के ऊपर फोर्स आगे की तरफ, इस तरफ, दिस द फोर्स ऑन बॉल. योर foot will experience force in this direction, opposite direction. This is reaction. So we can say कि when body A exerts, ये चलिए, this is body A, this is body B. When body A exerts force on B, B also exerts force on A. It is Newton's third law of motion. But see, if you hit a stone, if you kick a stone, then you may be seriously hurt and bone may be broken. You may sustain fracture. So who can break bone? It is the force. इट मीन्स स्टोन ने पैर के ऊपर फोर्स लगाई और उस फोर्स ने हड्डी को, बोन को तोड़ दिया. सो अगर स्टोन फुट पे फोर्स नहीं लगाता तो ना तो कोई ब्लीडिंग होती और ना ही कोई फ्रैक्चर होता. सो इट शोज दैट कि जैसे हम स्टोन के ऊपर फोर्स लगाते हैं, स्टोन थोड़ा सा आगे गया बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, एक्शन फोर्स, और जो फोर्स फुट के ऊपर लगी उसके कारण यू मे सस्टेन अ फ्रैक्चर. तो अनदर एग्जांपल, अगर मैं से दिस इज अ रिजिड वॉल, ये हमने फुटबॉल को किक किया, इट इज़ इन मोशन, इसकी काफ़ी ज़्यादा स्पीड है.
तो ये इधर जा रहा था, अगर इसको रोकना हो तो वी नीड टू अप्लाई फोर्स अपोजिट टू इट्स मोशन। अगर इस मोशन को रोकना है, दिस इज मोशन। सो व्हेन इट स्ट्राइक्स अगेंस्ट द वॉल, पहले फोर्स जो के इधर किसने लगाई, दीवार ने। सो अगर फुटबॉल रुका तो इसका मतलब इस वॉल ने इस तरफ फोर्स लगाई अगेंस्ट द मोशन ऑफ बॉल। पहले इस फोर्स ने इस बॉल को रोका और फिर वो फोर्स लगती गई और उसने इसकी डायरेक्शन को ही बदल दिया और फुटबॉल वापस आ गया। अगर ये फुटबॉल वापस आ रहा है तो इट मीन्स देयर इज सम फोर्स जो कि इस तरफ है अगेंस्ट इट्स मोशन। ये फोर्स पहले इसको रोक रही है और फिर इधर वापस भेज रही है। सो फोर्स ये जो वॉल ने बॉल पर लगाई, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। और ये दीवार जो है ये थोड़ी सी हिली तो इसके ऊपर भी फोर्स लगी। एक्शन इज ऑन द वॉल, ये थोड़ी सी हिलेगी तो दिस इज एक्शन। एक्शन इसके ऊपर हो रहा है और फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगी, इधर वापस इसको भेजा तो दिस इज रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन इज ऑन वॉल एंड रिएक्शन इज ऑन फुटबॉल। तो बोथ दीज एक्शन एंड रिएक्शंस दे आर इक्वल एंड अपोजिट। ये है हमारा एक्शन, दीवार के ऊपर फोर्स, और ये है फुटबॉल के फोर्स, बोथ आर अपोजिट एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन इज ऑन वॉल एंड रिएक्शन इज ऑन फुटबॉल। सो इट शोज दैट जब कभी भी एक्शन होगा देयर विल बी रिएक्शन। सो एक्शन एंड रिएक्शन, they always, when there is a action there will definitely there will be a reaction. So some important points about Newton's third law of motion, कि जब एक्शन होगा तो डेफिनेटली रिएक्शन होगा। तो वी कैन से फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जब एक्शन होगा तो रिएक्शन फोर्स ऑटोमेटिकली होगी। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, जैसे आई टोल्ड यू हियर कि एक्शन किसके ऊपर है जी, इट इज़ ऑन वॉल, जिसके कारण ये थोड़ी सी हिली। एंड रिएक्शन विल एक्ट ऑन फुटबॉल बिकॉज ऑफ विच फर्स्ट द बॉल स्टॉप्स एंड देन इट कम्स बैक। दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस वेदर कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी, न्यूक्लियर फोर्स के लिए, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नाउ देन सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट एग्जांपल इज स्विमिंग। स्विमर अगर इस तरफ जा रहा है स्विम करके, ही नीड्स force, only force can produce motion. तो what he will do, this is motion, इधर जाना है तो he needs force इस तरफ। तो what he does, he pushes water with his arms, hands and feet in backward direction। तो पानी को पीछे धक्का देगा अपने हाथ से और पैरों से, तो फोर्स लगेगी वाटर के ऊपर और फोर्स स्विमर exerts force on water with the help of his hands and feet. Swimmer exerts force on water, water exerts force on swimmer। तो ये जो पानी ने स्विमर के ऊपर फोर्स लगाई, इसके कारण स्विमर आगे जाएगा। स्विमर ने पीछे की तरफ फोर्स लगाई
और पानी क्या करेगा, स्विमर पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा एंड ड्यू टू दिस फोर्स स्विमर आगे जा पाएगा। सिमिलरली फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, वर्ड्स क्या करते हैं, अपने फेदर से एयर को नीचे की तरफ पुश करते हैं। तो वी कैन से वर्ड्स exert force on the air with the help of their feathers in downward direction, or air will exert force on the feathers in upward direction. The force exerted on the air is action, or air will in turn exert force on the feathers in upward direction. Book lying on a table. This is a table. This book is at rest. So ये बुक है, ये बुक जो है अर्थ इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। दिस फोर्स इज कॉल्ड इट्स वेट एंड इट इज इक्वल टू mg. सी वेट क्या होता है, वेट इज फोर्स, वी डिनोटेड बाय w. दिस इज अर्थ, ये दिस इज अ बॉडी, ये बॉल है, इट इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड दिस इज ए बॉल, इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ, सो हम इसको लेते हैं कि लगभग r. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, तो इन दोनों के बीच में देयर विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये अगर बॉडी इसके पास आ जाए, यहाँ पहुँच जाए, तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस इट विल बिकम ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस. तो यहाँ हो बॉडी या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड बॉडी विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू r. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, इसका मास अगर m है कैपिटल, इसका स्मॉल m, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ दिस फोर्स इज gmm upon r square. G is universal gravitational constant. In gravitation chapter you will come to know that it is equal to this is equal to g acceleration due to gravity. So this force, this is the force which is exerted by earth on the body lying on its surface. It is called weight. अगर ये सपोज ये आप बैठे हो यहाँ पे, आपका भार 50 kg है और g की वैल्यू लेटर सपोज करनाल में मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेता हूँ, जबकि ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास होगी. सो इट बिकम्स 500 kg मीटर सेकेंड माइनस 2 एंड इट इज कॉल्ड न्यूटन. सो ये आपका वेट कह रहा है. दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन यू. ये अर्थ इतनी फोर्स लगा रही है एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड योर वेट. सो वेट इज ए फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडीज लाइंग ऑन इट्स सरफेस. सो ये है फोर्स जो अर्थ लगा रही है इसके ऊपर. बट दिस बुक इज एट रेस्ट. इफ इट इज एट रेस्ट तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स शुड बी 0. तो ये फोर्स अर्थ ने लगाई, ये टेबल इसको नीचे आने से रोक रहा है, तो टेबल ने क्या किया, इसके ऊपर डेफिनेटली ऊपर की तरफ फोर्स लगाई होगी. अगर इसका वेट सपोज ये 10 न्यूटन है, तो ये टेबल ने जो फोर्स लगाई इसके ऊपर, ये 10 न्यूटन ऊपर की तरफ, तो दो फोर्सेस होगी इस बुक के ऊपर. 10 न्यूटन अर्थ नीचे की तरफ लगा रही है और ये ऊपर की तरफ 10 न्यूटन ये टेबल लगा रहा है बुक के ऊपर. तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द टेबल इज बुक इज 0. दिस इज अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन. नाउ
वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इज वॉकिंग ऑफ अ पर्सन। तो जब भी हम वॉक करते हैं तो हम ग्राउंड को, रोड को टोज से पुश करते हैं। हमारी जो हील होती है ये ऊपर उठ जाती है ग्राउंड से जब हम चलते हैं। तो ये फोर्स है जो टो से या पैर से, फुट से इधर लगाई। जैसे कोई एथलीट भागता है तो अपने फीट को ऐसे स्लांटिंगली करता है और ऐसे फोर्स लगाएगा, हिट करेगा। अगर ये पैर ऐसे होता, ऐसे ऐसे बिल्कुल, तो ये फोर्स ऐसे लगा था नीचे, लाइक दिस। लेकिन जैसे ही ये पैर पीछे से हील को आप उठा देंगे तो फोर्स फिर ऐसे लगेगी, ऐसे परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड लग रही थी पहले, अब ये ऐसे लगी तिरछे। यू कैन से कि अगर इफ़ यू होल्ड योर पेन परपेंडिकुलर टू द बुक, फोर्स बिल्कुल नीचे की तरफ लगी, परपेंडिकुलर टू द पेज। अगर आप इसको टेढ़ा कर देंगे तो फोर्स इस पेज के ऊपर टेढ़ी लग रही है और रिएक्शन भी टेढ़ा होगा। सो दिस इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय फुट ऑन द ग्राउंड, सो दिस इज कॉल्ड एक्शन। तो ये है फोर्स ऑन ग्राउंड जो कि एक्सर्ट करी आपने अपने पैर से। और फिर ये है फोर्स, ये दिस एरो यहाँ से, दिस इज force exerted, force on foot by ground, this is the reaction. So this is the force on foot, this is the force on foot, it is called reaction force. Let me resolve it into two rectangular components. मैंने क्या किया, these are two axes, this is horizontal, this is vertical, this is head of the reaction force. तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एरो यहाँ तक, इट विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस आर। देन ड्रॉप अनदर परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ आर ऑन बाई एक्सिस। सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा एंड दिस इज आर कॉस थीटा. If you look carefully in this parallelogram, R is resultant. So R is resultant, या you can say कि R sin theta और R cos theta are its parts. इन दोनों से R cos theta और R sin theta से कैपिटल R बनेगा. तो either you take, you can say you take 12 ले लीजिए, या 7 और 5 इसके कंपोनेंट हो गए. तो मैं 12 आर नहीं ले रहा हूँ, मैं ये ले रहा हूँ, वन इज वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो इधर यू टेक आर और टेक आर साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा, बिकॉज इससे आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा से आर बनेगा. तो मैं आर नहीं ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग आर साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा, बिकॉज टुगेदर दे विल फॉर्म कैपिटल आर. सो आई एम इग्नोरिंग आर, आई विल टेक, this is vertical component, this is horizontal component. This vertical component will balance your weight. This is the force which is exerted by earth on you. आपका भार 50 किलो है तो ये G10, तो 500 न्यूटन इज योर वेट. तो ये कंपोनेंट इट शुड ऑल्सो भी 500, तभी आप ज़मीन पे रहेंगे. अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो आप ज़मीन से ऊपर उठ जाएंगे. सिंस it doesn't happen, therefore r sin theta and mg they will cancel out. So हमारे पास ये बच गया सिर्फ uncancelled component. This component is responsible for your forward motion. अगर आपको आगे जाना है, रेस्ट से इधर जाना है, तो you need some force in this direction. So how do we produce this force? We hit ground slantingly and
इफ वी आर हिटिंग ग्राउंड स्लैंटिंगली देन रिएक्शन भी ऐसे ही होगा स्लैंटिंगली अपोजिट डायरेक्शन में। और इस रिएक्शन के हम दो पार्ट बना लेंगे, कंपोनेंट बना लेंगे, आर साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा। आर साइन थीटा विल सपोर्ट योर वेट, या आर साइन थीटा वेट से कट जाएगा, अपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन ये फोर्स अनबैलेंस्ड uncancelled, this force will help you to move forward. Now then next, another good example is horse cart problem. So this is a cart, this is horse, ये dot जो है it is showing horse, ये string से बंधे हुए हैं cart और horse, this is string। तो अगर घोड़ा जो है टांगे को आगे लेके जाता है तो इट इज़ पॉसिबल व्हेन दे आर टाइट, जब घोड़ा और टांगा जो है रस्सी से बंधे हुए हैं तो इस स्ट्रिंग के थ्रू फोर्स लगेगी कार्ट के ऊपर। कार्ट ये रस्सी टूट जाए तो टांगा आगे नहीं जाएगा, मीन्स कोई फोर्स नहीं लगी। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन कार्ट बाय द हॉर्स इज थ्रू दिस स्ट्रिंग। तो हॉर्स ने क्या किया, हॉर्स ने अपने पैर से ग्राउंड को स्लैंटिंगली हिट किया, सो दिस इज एक्शन फोर्स। और ये अर्थ ने हॉर्स के फिट पर